जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी भर्ती का एक इनिशियल जो पॉइंट होता है वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होता है। क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आप भर्ती होते हैं, अगर आपने सब कुछ कर लिया, चाहे आपने फिजिकल कर लिया, आपने मेरिट पास कर लिया, आपने रिटन मेडिकल सब कुछ कर लिया उसके, लेकिन जब आप फाइनल में जाएंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर आपने गलत बेनिफिट लिया है तो आपको 1 मिनट में बाहर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है 31/12/2023 तक है। उसके बाद का अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो इनवैलिड होगा। वो डिपेंड करेगा उस ऑफिसर के ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है कि भाई आपको कुछ समय दे दिया जाए या आपको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है बारीकी से समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि आपने सब कुछ सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर अगर आप निकल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्या क्या बात करने वाले हैं, आपको रिक्वायरमेंट किस किस डॉक्यूमेंट्स की होगी, कब तक के वैलिड होंगे, क्या बाद वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उनको कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और एक स्टेट से हैं क्या दूसरे स्टेट से भर सकते हैं नहीं भर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो में बढ़ता रहूँगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में हम कंसीडर करने वाले हैं। सारी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10th से लेवल की है ये। तो आप 10th के अगर मार्क्स से भरते हैं, सर्टिफिकेट से आप इसको कंसीडर करते हैं तो आप इजीली इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली मैं कर रहा हूँ मार्कशीट के बारे में बात, नहीं सर्टिफिकेट के बारे में। 10th की अगर आप 12th से देखते हैं और 12th में आपकी कोई मिस्टेक है, ये नहीं कि भाई मैं तो 10th से भर रहा हूँ और 10th सही है बाकी ऊपर वाले गलत हैं तो चल जाएगा, नहीं। अगर आप अपर लेवल के जाते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन करा है या पीजी करा है, तो उसमें भी वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जो 10th का होना चाहिए। बेशक ये जो एग्जाम आप पास करेंगे एसएससी जीडी जो है वो 10th से मांगती है, लेकिन अगर आप अपर एजुकेशन डालते हैं तो वो भी सेम सर्टिफिकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th में आपके नाम कुछ है, 12th में कुछ और नाम है और आपने ग्रेजुएशन किया उसमें कुछ और है, सेम होना चाहिए। अगर आपके ऊपर वाले जो हाई एजुकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं हैं तो आप 10th से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मेरिट पे, आपकी वरीयता पर, आपकी सीनियरिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 10th से भरिए। तो सबसे पहले जो आप बेसिक आपके पास होना चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक आधार कार्ड होना चाहिए। कोई भी उसमें जो मार्कशीट जो 10th के डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड मैच करना चाहिए, वो एक जरूरी पार्ट हो जाता है इसके लिए। तो दो चीज होगी, एक तो आधार कार्ड हो गया, दूसरा हो गया मेरे भाई आपके पास 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप अपर लेवल देखते हैं तो 12th का भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और दोनों के दोनों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो सेम टू सेम एज इट इज होना चाहिए। तीसरा, इसके साथ साथ आप पीजी डालना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का डालना चाहते हैं, तो ओवरऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसमें नाम आपका, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी इंक्लूड है एज इट इज सेम टू सेम होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में तो ये जो मैंने बताए हैं ये कंसीडर कर लीजिए, ये होना चाहिए। अगर आप बेनिफिट लेते हैं एससी, ओबीसी, एसटी का तो वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 31/12/2023 तक के होने चाहिए। उसके बाद अगर होता है तो ये डिपेंड करेगा कि जो अधिकारी आपके फॉर्म चेक करता है वो कंसीडर करें या ना करें। 99% मान के चलना कि आप रिजेक्शन में है, क्योंकि जो क्राइटेरिया उन्होंने बताई है वो आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका स्वाभाविक है कि भाई आप उससे आउट हो जाएंगे। तो 31/12/2023 तक के डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए आपके, उसके बाद के कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तीसरी चीज अगर हम बात करें कि भाई ये तो हो गया, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, ना कि स्टेट लेवल के। स्टेट लेवल के जाओगे तो आपको 1 से 2 दिन दिए जाएंगे, उस पीरियड में अगर आपने बनवा के नहीं लेके गए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने एससी के 5 साल तो छूट ले ली है, आपके पास सर्टिफिकेट है स्टेट का, आप भर्ती देख रहे हो सेंटर की, तो सेंटर के डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप वैलिड माने जाएंगे। और किस तरह से बनाना है वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको जो अनेक्स्टर उन्होंने दिए हैं एसएससी ने उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके साथ साथ जैसे ओबीसी, एससी, एसटी वाले के बाद आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपका स्टेट का चल जाएगा। स्टेट में आप जहां भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहां से रिलेटेड आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं यहां पर रहता हूं, ये मेरा स्थान है और ये सर्टिफाइड होता है। ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल से अगर ज़्यादा है तो उसको नया अपडेट करा लीजिए, नए तरह से बनवा लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास 31/12/2023 तक के होने चाहिए। उसके बाद का होगा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है,
जैसे माता का नाम, पिता का नाम, या आपका कुछ छोटा मोटा जैसे होता है, उसमें क्या है कि एफिडेविट चल जाता है। अगर ब्लेंडर करेंगे कि भाई आप असम में हैं, नागालैंड से भर दिया, अगर आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर के हैं, यूपी से भर दिया, 2-4 महीने वहां पर रहे, नहीं बना, इस तरह से कर दिया, तो वहां पर वैलिड नहीं होगा, वो फिर ब्लेंडर मिस्टेक मानी जाएगी। पर छोटी मोटी चीज़ों में एफिडेविट चल जाता है। पिछली बार भी जब हमने चेक किए थे तो उसमें सारा का सारा एफिडेविट से काम चल गया था, क्योंकि नॉर्मली थी, इतना ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था कि भाई इनको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा बच्चे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्रक्रिया आपने कंप्लीट कर ली और दुख भी उसी में होता है, यार एग्जाम क्या पास नहीं कर पाए, भाई चलो दूसरी चीज़ है कि भाई पास नहीं कर पाए, रह गए, अगली बार देखेंगे, लेकिन सारा कुछ करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में आके बाहर होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप बुक देख रहे हैं, तो स्टडी गाइड है, चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न मिलेंगे, 5 सोल्ड पेपर मिलेंगे, तो अच्छी स्टडी गाइड है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी अच्छे हैं, स्टडी गाइड है, सबको डिटेल से बताया हुआ है। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी कंसीडर कर लीजिएगा, उससे तैयारी करने से आपकी स्टडी और बेहतर हो जाएगी। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर लेंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं आपका कि भाई किस तरह से अब ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए। आपके पास टाइम है 31 तारीख तक, जैसा बोला है, उस टाइम तक के सारे पेपर बनवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या जरूरी है आपके पास? 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, OBC SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। अगर ये आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी होगी, उसके बाद मेडिकल भी निकालना होगा, उसके बाद फिजिकल भी निकालना होगा। तो स्टेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, आपको देखना होगा कि आप किस चीज़ में वीक हैं, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बशर्ते कि आपने रीजनिंग कर ली और रीजनिंग को ही रगड़े जा रहे हैं, ये नहीं, सारे में आपको जरूरी करना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, जो हमने कंसीडर किए हैं, जो हमने देखा है कि भाई सबसे ज़्यादा रिजेक्ट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरह से बना लीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट होगा, ये अनेक्जर होंगे कि भाई किस तरह से फॉर्मेट में बनाना है, वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।